शहबाज शरीफ के एहसासों में 10 साल में 70 गुना इजाफा हुआ। सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के एहसासों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। जाली टीटीज के जरिए 32 कंपनियां बनाई गई। मासूम लोगों के नाम पर पैसा बाहर से आया। कई मुलजमान पकड़े जा चुके। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबित हो गया कि सारा गोरख धंधा सीएम सेक्रेटेरिएट से चलाया गया। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठुस थी। डेली मेल पर मुकदमा तो दूर, जवाब भी नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ साहब बताएं, क्या तहमीना दुरानी के लिए 2 विलास नहीं खरीदे? क्या निसार गुल के अकाउंट से रकम मुंतकिल नहीं हुई? मामून खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के लिए 18 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जारी कर दिया। कहा, शहबाज शरीफ बताएं, क्या रकम मुंतकली के लिए आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी और एलिट फोर्स इस्तेमाल नहीं हुई? आप बरतानवी अदालतों में हर जाने का दावा कब दायर करेंगे? कौम का पैसा वापस करें, हमें जेलों में रखने का कोई शौक नहीं। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी से न्यायब अपील का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालती रिमार्क से मुकदमे की सेहत पर असर नहीं पड़ता। हाई कोर्ट की जानिब से उठाए गए कुछ निकात ट्रायल पर असरअंदाज हो सकते हैं। दरख्वास्त गुजार मुतालिका फोरम से रुजू करना चाहते हैं। दरख्वास्त और वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। रिटायरमेंट का दिन आ गया, लेकिन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। वजीर आजम ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान आज रिटायर्ड हो जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन पर कोई डेडलॉक नहीं। दोनों जानिब से तजवीज करदा तमाम लोग गैर जानिबदार हैं। उम्मीद है आजकल में ही इत्तेफाक हो जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, वजीर आजम ने लूटी दौलत वापस लाने का वादा किया। अक़सात आना शुरू हो गई। शरीफ खानदान की भी कुछ अक़सात बाकी हैं। उम्मीद है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। ये लोग हिम्मत पकड़ें और बाकी लोग भी अपने पैसे दें। नए इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इलेक्शन कमीशन के कयाम में संजीदा नहीं। ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर ताउन नहीं कर रही। जमहूरी फैसले भी अदालतों में होंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो चेयरमैन सेनेट को ना हटा सके वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद क्या खाक लाएंगे? बोले, शहबाज शरीफ बतौर टोकन नवाज शरीफ के साथ गए। शरीफ बरादरान की वापसी में ताखीर देख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर का मामला 10 रोज में हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की कोशिशों की तारीफ। मामला पार्लियामेंट में हल करने पर जोर। रिमार्क्स में कहा, समझ नहीं आता पार्लियामेंट के मामला कोर्ट में क्यों ला रहे हैं। माजी में कुछ चीजें ठीक नहीं हुई। हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। वजीर आजम चोर चोर पुकारने के बजाय ऑपोजिशन के साथ बैठे। अगर पार्लियामेंट में हम फैसला नहीं कर सकेंगे तो मामलात अदालतों में आएंगे। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वजीर आजम की है। वजीर आजम नेल्सन मंडेला तर्ज की सियासत करें। हमें चोर चोर कहा जाएगा तो हम भी फौरन फंडिंग केस खोलने की बात करेंगे। नालायकों के हटने तक बेहतरी नहीं आएगी। जो एक नोटिफिकेशन न बना सके वो मुल्क क्या खाक चलाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम बदतमीजी करें, दुश्मन तराजी करें, फिर ये भी तवक्को रखें कि अपोजिशन तरमीम के लिए उनके दरवाजे तक आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सका।
पंजाब और पाक के साथ ये जुल्म है कि वहाँ नालायक बैठे हैं, जहाँ खराबी है वहाँ तब्दीली नहीं हो रही। इन हाउस तब्दीली का बयान बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इन हाउस तब्दीली लाएं, फिर पार्लियामान में तब्दीली की बात करें। मावने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का मशवरा। कहा शायद शहबाज शरीफ चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर मिलने वाली हजीमत भूल गए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने नए प्रोसिक्यूशन टीम को दलाइल के लिए 15 दिन तक की मोहलत दे दी। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने रिमांड से कि 17 दिसंबर तक केस मुलतवी कर रहे हैं। उसी दिन दलाइल सुनकर फैसला सुनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद जरूरत हुई तो सलमान सफदर एडवोकेट को भी सुन लेंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत अशिया ज़रूरी कीमतों पर इजलास। वजीर आजम का अशिया खुरनोश, अद्वियात और दीगर अशिया में मिलावट की शिकायत पर तशवीश का इजहार। बोले मिलावट एक सीरियस मसला है, मिलावट के हवाले से मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया जाए, मुफसल डेटा की बुनियाद पर मिलावट का सदेबाप करने के हवाले से एक्शन प्लान तरतीब दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप इस्लामाबाद से लंदन रवाना। 6 रुकनी लीगी ग्रुप में ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, सरदार अयाज सादिक, परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब शामिल। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कल शाम पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ की तौसीक के कानून, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तकर्रुरी और मुल्की सियासत के हवाले से बात होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने लारेब कत्ल केस के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं लारेब कत्ल केस एक अंधा कत्ल था। 25 अफसरान तफ्तीश में मसरूफ रहे। मुल्जिमान के नाम अभी सामने नहीं लाना चाहते हैं। कराची में दुआ मंगी अगवा केस में पेश अगवाकारों ने दुआ मंगी की रिहाई के लिए तावान का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक दुआ मंगी के अहलखाना को इंटरनेट से मशकूक फोन कॉल्स मौसूल हुई। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया। शहरियों से भी मदद की अपील। पुलिस के मुताबिक अब तक 2 दर्जन अफराद के इंटरव्यूज किए जा चुके। CPLC से भी मदद तलब की जा रही है। दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। नेशनल हाईवे पर बुकला ने भी एहतजाज किया। दुआ मंगी केस पर नजर रखी हुई है। इस मामले को मैं खुद देख रहा हूँ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तुलबा यूनियन पर कानून साजी हो रही है। तुलबा पाकिस्तानी है तो तुलबा यूनियन का मॉडल भी पाकिस्तानी होगा। तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी तालीम को असातिज़ा की पोस्टिंग पर पाबंदी की हिदायत कर दी। बोले टिड्डी दल के खात्मे के लिए विफाकी हुकूमत से बात की है। हमारे पास तो स्प्रे के लिए वो तैयारा है जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने खरीदा था। तामीराती शोबे से मुतालिक टैक्सेस मुमकिन हद तक कम करने पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तामीराती शोबे के फरोग के लिए अहम इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम खुसूसन कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत की फराहमी के लिए पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म की तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लानिंग को असर नौ मुरतब करने का अमल तेज करने की हिदायत। कहा तामीरात के शोबे का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिससे 40 बड़ी सनतों को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डॉक्टर शमशाद अख्तर को बरतरफ कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शमशाद अख्तर का ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर था, मगर वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी न दिखाने पर उन्हें बरतरफ किया। वज़ीर आज़म के मावनीन की ख़ुसूसी की तादाद अब 13 रह गई। PTV पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 12 दिसंबर तक मौखर।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास कहते हैं कि अदालत पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किसी दरख्वास्त को नहीं सुनेगी। कई मुल्ज़िमान ने इमरान खान से पहले बरीयत की दरख्वास्तें दी। मुमकिन नहीं कि दीगर मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तों को छोड़कर इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल। अदालत का कहना है कि आइंदा समाअत में मुल्ज़िमान के बयान रिकॉर्ड कराने के बाद फैसला सुना देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मस्बत रुझान पर अख्ताम। 370 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 40,641 की सतह पर बंद। मालियाती रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। 5 बैंक्स की रेटिंग भी 3 पर बरकरार। मूडीज ने पहले पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक भी मुस्तहकम करार दिया था। तंगवानी में पागल कुत्तों ने खातीन बच्चों समेत मजीद 5 अफराद को काट लिया। एक माह में 115 अफराद सरगजीदगी का शिकार हो चुके। ANF की कराची पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले कंटेनर से 25 किलो कोकेन बरामद कर ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक बरामद होने वाली कोकेन की आलमी मार्केट में मालियत 75 करोड़ रुपए है। पाक फजाइया की नाइट ऑपरेशनल मशकों का इनकाद। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक इस मश्क में पाक फजाइया के तमाम तैयारों और एयर डिफेंस निजाम ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद पाक फजाइया के ऑपरेशनल अमले को जारहाना और दिफाई सलाहियतों के मौसर और मरबूत इस्तेमाल की तरबियत फराहम करना था।